Hello everyone, welcome back to our channel. In this lecture, we are going to solve practice set 50. प्रीवियस लेक्चर में मैंने प्रैक्टिस सेट 50 का फर्स्ट क्वेश्चन करा दिया है एंड इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, विच ऑफ द ऑप्शंस गिवन बिलो इज द स्क्वायर ऑफ द बाइनोमियल 8 माइनस 1 अपॉन एक्स. 8 माइनस 1 अपॉन एक्स एक बाइनोमियल है, इसका स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है. मतलब 8 माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ये हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन है. अब ये क्वेश्चन आपको किस तरीके का दिख रहा है? ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा a माइनस बी होल स्क्वायर के जैसा. तो इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. माइनस के पहले जो लिखा है वो a कंसिडर होता है, माइनस के बाद जो भी लिखा है वो b कंसिडर होता है. सो सिमिलरली यहाँ पर माइनस के पहले देखो, माइनस के पहले 8 लिखा है तो 8 यहाँ पे a है, 1 अपॉन एक्स यहाँ पर b है. अब हम फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे. a स्क्वायर है, इसका मतलब 8 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 एज इट इज. a है फॉर्मूले में तो 8 लिख दो, b है तो b की जगह 1 अपॉन एक्स लिख दो. फॉर्मूले में प्लस है तो प्लस का ही साइन लगाएंगे. b का स्क्वायर मतलब 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर. 8 का स्क्वायर होता है 64 माइनस 2 8 जा 16 अपॉन एक्स एज इट इज प्लस. अब यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर का, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? न्यूमरेटर का भी स्क्वायर करेंगे, डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर करेंगे. तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और डिनोमिनेटर में x है, x का स्क्वायर x स्क्वायर होगा. तो इसका आंसर है, मतलब स्क्वायर ऑफ द बाइनोमियल 8 माइनस 1 अपॉन एक्स है 64 माइनस 16 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. तो सर्च करो कि यहाँ पे ये ऑप्शन कहाँ पर प्रेजेंट है. देखो थर्ड में प्रेजेंट है, तो थर्ड वाला ऑप्शन फर्स्ट का आंसर हो गया. 64 माइनस 16 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वाला. Of which of the binomial given below is m square n square plus 14 mn p cube plus 49 p square q square the expansion. मतलब हमें बताना है कि कौन से बाइनोमियल का एक्सपांशन ये गिवन एक्सप्रेशन है. तो हमें क्या करना होगा? अब इसमें चेक करना होगा, ईच एंड एवरी को हमें चेक करना होगा. फर्स्ट वाले ऑप्शन को हम मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड का स्क्वायर करेंगे, थर्ड का स्क्वायर करेंगे, फोर्थ का स्क्वायर करेंगे एंड चेक करेंगे. बट इसमें एक ट्रिक लगा देते हैं. क्या है वो ट्रिक? कि यहाँ पर क्वेश्चन में जो लास्ट टर्म है वो हमेशा आप जब फॉर्मूला लगाओ a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, या फिर a स्क्वायर या फिर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ. ठीक है, दोनों ही कंडीशन में क्या होगा? ये लास्ट वाला टर्म b स्क्वायर होगा, फर्स्ट वाला टर्म a स्क्वायर होगा. तो मतलब a क्या होगा? mn होगा. mn कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है. ठीक है, ये थर्ड वाला ऑप्शन तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 7mn है और फर्स्ट वाले टर्म में 7 का स्क्वायर यानी 49 तो दिया ही नहीं है, तो थर्ड वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया. यहाँ पर भी जब आप मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट वाले टर्म से सेकंड वाले पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो mp आएगा, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल हो गया. क्या बचा है? सेकंड वाला एंड फोर्थ वाला ऑप्शन. अब इसमें लास्ट बी वाला टर्म देखो, बी में लिखा है यहाँ पे 49 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर. तो क्या होना चाहिए? 49 किसका स्क्वायर है? 7 का, तो 7 होना कंपलसरी है ना बी वाले टर्म में. तो यहाँ पर तो 7 है नहीं, इसलिए ये वाला भी ऑप्शन कैंसिल हो गया. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे? फोर्थ वाला. तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए करेक्ट ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन. ठीक है, देन सी द फोर्थ क्वेश्चन. अब मैं थर्ड वाले को सॉल्व नहीं कर रही, आप एक बार अगर आपको कंफर्म करना है तो mn प्लस 7 pq का होल स्क्वायर करके आप चेक कर लेना. बट मैं गारंटी दे रही हूँ, जैसे मैंने चेक करके आपको बताया ना फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, तो उतना हमें बार बार ईच एंड एवरी ऑप्शन को चेक नहीं करना पड़ेगा ना. तो हमारा काम यहाँ पे हो गया, फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट है. अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है? यूज एन एक्सपांशन फॉर्मूला टू फाइंड द वैल्यूज. एक्सपांशन फॉर्मूला यूज करना है हमें. अब ये मैं इरेज कर देती हूँ. चलो थर्ड वाला यहाँ से हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे. फॉर्मूला रहने देती हूँ, ठीक है, ये सब इरेज कर देती हूँ.
चलो फॉर्मूला भी इरेज कर देती हूँ क्योंकि हमें फिर से लिखना ही है। यूज एन एक्सपांशन फॉर्मूला टू फाइंड द वैल्यूज। पहला क्वेश्चन है 997 होल स्क्वायर, मतलब एक्सपांशन फॉर्मूला यूज करके हमें 997 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। एक तरीका तो है, आप क्या कर सकते हो, 997 को 997 से ही मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा आंसर। लेकिन ये मेथड हमें यूज नहीं करना, हमें एक्सपांशन फॉर्मूला यूज करना है। एक्सपांशन फॉर्मूला मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है, देन इसका फॉर्मूला अप्लाई करना है, सॉल्व करना है। सिमिलरली कुछ क्वेश्चंस को हम a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सॉल्यूशन। अब हम 997 को कैसे लिख सकते हैं, 997 को हम लिख सकते हैं 1000 माइनस 3 होल स्क्वायर, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, तो हम ऐसे लिखेंगे। अब ये कन्वर्ट हो गया a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, पहले तो हम फॉर्मूला लिख देंगे a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम हेयर a क्या होगा, कितने बार मैंने बताया है कि माइनस के पहले वाला a माइनस के बाद वाला b, तो a हो जाएगा 1000, b हो जाएगा 3। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, देखो 1000 माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, फॉर्मूला है यहाँ पे वैल्यू पुट करते, a स्क्वायर मतलब 1000 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय a मतलब 1000 मल्टीप्लाई बाय b मतलब 3 प्लस b स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर। अब 1000 का स्क्वायर करना है तो हम यहाँ पे 1000 को जब 1000 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर मतलब उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करना है, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 10 लाख आंसर आ जाएगा। ठीक है, 10 लाख आंसर आ जाएगा। ये मैंने रॉन्ग लिख दिया है, कैसे लिखेंगे यहाँ पे 2 3 4 5, ये 30, देन ये ऐसे, माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 6 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000 प्लस 3 का स्क्वायर होगा 9। अब आपकी मर्जी, आप पहले इसको सॉल्व करो या फिर आपकी मर्जी आप पहले सेकंड वाले और थर्ड वाले टर्म को सॉल्व करो, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम पहले दो टर्म को सॉल्व कर लेते हैं, 10 लाख माइनस 6000, देखो 3 4 5 6 0 और ये 6 3 0। अब 0 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 0 आएगा, ये हो गया 10, लेकिन 10 में से भी एक हमें साइड में देना है ना, तो ये 9 हो गया, ये भी 9 हो गया और ये 10 है। 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 9 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 9 4 0 0। बिगर नंबर 10 लाख था, 10 लाख के पास प्लस साइन थी तो हमने प्लस ही रखा, प्लस 9 विच इज इक्वल टू 994009, ये हो जाएगा आंसर पहले वाले का। सो फाइनल आंसर आप यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे 1000 माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 994009, और इसको आप बना दो ऐसे बॉक्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे 102 होल स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सेकंड 102 होल स्क्वायर। अब 102 हम कैसे लिख सकते हैं, 102 हम लिख सकते हैं 100 प्लस 2 होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं सोल्यूशन और 102 को लिखते हैं 100 प्लस 2 होल स्क्वायर। तो 100 प्लस 2 कैसा दिख रहा है, a प्लस बी होल स्क्वायर जैसा दिख रहा है, तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे कि a क्या है एंड b क्या है। तो a क्या है, a जो है वो प्लस के पहले वाला है मतलब 100, b जो है वो प्लस के बाद वाला है मतलब 2। अब फॉर्मूले में हम अप्लाई करेंगे वैल्यूज़ को, तो यहाँ पे 100 प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस b स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर। 100 का स्क्वायर होगा 10,000, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 100 400 प्लस 2 का स्क्वायर 4। अब सबको आपको ऐड करना है, तो जब आप ऐड करोगे तो 10404, ये आपको आंसर मिलेगा। चलो अभी थर्ड वाला देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर 97 होल स्क्वायर, 97 होल स्क्वायर, यहाँ पे लिख देंगे सॉल्यूशन
97 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 3 होल स्क्वायर। तो ये बन गया किसके जैसे, a माइनस बी होल स्क्वायर के जैसे। इसका फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे लिखेंगे 100 माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ए का स्क्वायर बोला है, सॉरी एक स्टेप में यहाँ भूल गई, वो क्या है, हेयर। हेयर a इज इक्वल टू 100 एंड b इज इक्वल टू 3। अब इसके बाद हम लिखेंगे 100 माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर अगेन 10,000 माइनस 3 टू ज़ा 6 मल्टीप्लाई बाय 100 600 प्लस 3 का स्क्वायर 9। अब 10,000 में से 600 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9,400 आंसर आएगा, प्लस 9 कर देंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा 9,409। ना फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पे 1005 होल स्क्वायर। इसका हम यहाँ लिख देते हैं सॉल्यूशन। अब 1005 को हम लिख सकते हैं 1000 प्लस 5 होल स्क्वायर। नाउ इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे, ये जो क्वेश्चन है वो दिख रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर के जैसे, तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे कंसिडर करेंगे कि हेयर a इज इक्वल टू 1000 एंड b इज इक्वल टू 5। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, देखो यहाँ पे 1000 प्लस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर मतलब 1000 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ए मतलब 1000 बी मतलब 5 प्लस बी का स्क्वायर। अब इसके बाद 1000 का स्क्वायर क्या होगा, वही सेम 10 लाख, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10 और ये 30 जो यहाँ पे है वो एज इट इज प्लस 5 का स्क्वायर 25। अब सबको हमें ऐड करना है, फिर 1 2 3 4 एंड ये 25 ऐड कर लेते हैं। 5 2 0 0 1 0 1 सो 1 0 1 0 0 2 5 ये आ जाएगा आंसर। सो यहाँ पे बच्चों प्रैक्टिस सेट 50 जो है वो फिनिश हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 51 सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए and thank you for watching.